दोस्तों आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारा पार्ट 2 है ईवीएस का। आज हमारा ईवीएस का पार्ट 2 है। इसमें हम जानेंगे कि उसके जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है उसके आगे का आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बाँस के पुल। बाँस के पुल कहाँ पे होते हैं? बाँस के पुल होते हैं असम में। असम में जो भी स्कूली बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए बाँस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, नदी वगैरह होती हैं, उन सबको पार करने के लिए वहाँ पे पक्के पुल नहीं होते, इसलिए वहाँ पे बाँस के पुल बनाए जाते हैं जिससे बच्चे रास्ता पार कर सकें। ट्रॉली। अब ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पे होता है? ट्रॉली का प्रयोग होता है लद्दाख में। लद्दाख में क्या होता है? लद्दाख में लोग नदी पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सीमेंट के पुल। सीमेंट के पुल हम कहाँ देखते हैं? सीमेंट के पुल हम देखते हैं मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में जहाँ पे पूरा मैदान होता है वहाँ पे सीमेंट के पुल बनाए जाते हैं। अब है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ पे होता है? बैलगाड़ी का प्रयोग होता है मैदानी इलाकों में। आप अक्सर देख सकते हैं बैलगाड़ी जो मैदानी इलाकों में चलती है। अब ऊँट गाड़ी। ऊँट कहाँ पे ज़्यादा मशहूर है? राजस्थान में। तो इसलिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग भी कहाँ पे होता है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता है, काफ़ी रेत वगैरह होता है, वहाँ पे जो अन्य जानवर होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे चल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे ऊँट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वहाँ पे ऊँट गाड़ी का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम देखें कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पे होते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो रास्ते होंगे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होंगे। उसके बाद में जो वल्लम नाव होती है, जो वल्लम नाव क्या है, एक लकड़ी की नाव है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है केरल में। केरल में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बच्चे व अन्य लोग वल्लम नाव का प्रयोग करते हैं। अब है जुगाड़ गाड़ी। अब ये क्या होता है, गुजरात में चलने वाली एक मोटर बाइक की तरह दिखने वाली एक गाड़ी है। इसमें क्या होता है, आगे मोटर बाइक जैसी मोटर बाइक लगी होती है और पीछे क्या होता है, लकड़ी का पीछे लोगों के लिए बैठने के लिए लगा होता है, तो इसलिए जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। अब क्या है कि स्कूलों में सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में क्या होना चाहिए, बच्चों को कठिन सजा नहीं देनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिन शारीरिक सजा नहीं देनी चाहिए, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक हो। अब क्या है, पंछियों के भी क्या होते हैं, कान होते हैं। पंछियों के कान तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो उनके कान होते हैं वो छोटे छोटे छेदों के समान होते हैं और वो जो छेद होते हैं वो उनके पंखों से ढक जाते हैं। अब छिपकली। छिपकली क्या होता है, छिपकली के भी पंछियों की तरह ही छोटे छोटे छेदों की तरह कान होते हैं। अब हम देखते हैं जो जानवर होते हैं। जानवर क्या होता है, जानवर के ऊपर हमने बहुत तरह की डिज़ाइन देखी है। अब क्या होता है, किसी जानवर पे जब हम जैबरा को ही देखें, ये जैबरा है। जैबरा में क्या होता है कि इस पर काफ़ी डिज़ाइन होती है, और ये जो इस पर डिज़ाइन होती है उसके बालों के कारण होती है। ये गलत, यहाँ पे यहाँ बाल होगा, जो जैबरा पे जो डिज़ाइन होती है उसके बालों के कारण होती है। और अगर हम इन जानवरों के शरीर से उनके बाल उतार देंगे तो ये डिज़ाइन भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब है जिन जिन जंतुओं के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, भार होते हैं। मतलब हमने जाना कि जो पक्षियों के जो कान होते हैं शरीर के अंदर होते हैं, वो छेद के समान दिखते हैं हमें, लेकिन जो जिन जंतुओं के कान भार होते हैं वह शरीर पे उनके बाल पाए जाते हैं और वह बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा हम जानते हैं हाथियों के बारे में कुछ तथ्य। एक हाथी क्या करता है, एक हाथी एक दिन में, एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और जो हाथी होता है वो दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी को क्या होता है, पानी में खेलना काफ़ी पसंद होता है। और जो हाथी के जो हमने कान देखे हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अब इन कानों का वो इस्तेमाल क्या करते हैं, कान को क्या करते हैं, वो हवा, जब उन्हें गर्मी लगती है तो हवा करने के लिए भी वो कानों का उपयोग करते हैं। अब क्या है, एक झुंड में क्या होता है, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। अब एक झुंड में हथनियाँ और बच्चे क्यों रहते हैं? क्योंकि क्या होता है, एक झुंड में जब 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं, और उसके बाद जो हाथी होते हैं वह 14 से लेके 15 साल तक की एज में ही क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़कर कहीं अलग चले जाते हैं।
तो इसलिए हम देखते हैं जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे और हथियाँ ही रहते हैं। और लगभग 15 साल तक क्या होता है, जो हाथी होते हैं वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या होता है, जो हाथियों का जो पूरा समूह होता है, अब समूह क्या करता है, खाने की तलाश में, घूमने के लिए और नहाने के लिए सब क्या करते हैं, काम एक साथ करते हैं। और जब कभी भी किसी एक हाथी या किसी पे भी मुसीबत आती है तो जो पूरा समूह होता है वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। अब क्या है, अमृता। अमृता क्या है, अमृता एक महिला का नाम है जो कहाँ पे रहती थी, खेज डाली गांव में। और जो ये कहाँ पे है, खेज डाली गांव जोधपुर में, वहाँ पर ये अमृता नाम की महिला रहती थी। अब वहाँ पे क्या था कि जो राजा के निर्देश पे क्या होते, वहाँ पे पेड़ वगैरह कटना चालू हो गए थे। तो वहाँ पे एक समुदाय गांव के लोगों ने क्या करा कि पेड़ों से खुद को पेड़ों को पकड़ लिया और पेड़ों को काटने से रोका। तो जो ये लोग थे जिन्होंने पेड़ों को, जानवरों को बचाया, इन्हीं को ही 300 वर्ष बाद बिश्नोई नाम दिया गया। तो बिश्नोई लोग कौन थे, बिश्नोई लोग वो लोग थे जिन्होंने पेड़ों को, जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक दी थी। अब खेजड़ी क्या है, अब खेजड़ी एक पेड़ है जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब खेजड़ी एक पेड़ है इस तरह का जिसे हम सामने देख रहे हैं। अब क्या होता है, जो खेजड़ी पेड़ है इसको काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। और जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल से क्या होता है, दवाई बनाई जाती है। और जो पेड़ की फलियों से क्या होती हैं, सब्जी बनाई जाती हैं। और तीसरा इसका उपयोग क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वहाँ पे इसकी छाया में खेलते हैं। अब एक पेडागोजी का क्वेश्चन है कि क्या है कि क्लास में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों से हम क्या कर सकते हैं, जो जानवरों की, कीड़ों की और अन्य जीवों की जो संख्या घट रही है उस पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों के आधार पर भी जान सकते हैं कि उस पर हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, कैसे हम संख्या बढ़ा सकते हैं। अब अनीता कुशवाहा कौन है, अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार हैं। उन्होंने क्या वह बिहार मुजफ्फरपुर में रहने वाली थी। अब उन्होंने क्या करा कि वैसे तो अपने घर पे वह मधुमक्खी पालने का काम करती थी, लेकिन उस समय पे उन्होंने विद्यालय जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो इसलिए उनको एक गर्ल स्टार कहा जाता है। अब बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें वाद विवाद के बारे में बताना चाहिए। अब वाद विवाद के बारे में बच्चों को बताएंगे, उससे क्या होगा, अगर हम बच्चों को वाद विवाद के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, बच्चा एक ही चीज़ पर काफ़ी तरह के आधार जान सकेगा, कि मतलब हर चीज़ को एक तरीके से नहीं, एक चीज़ को काफ़ी तरीके से देख पाएगा। अब आर टी 2009 में था क्या, आर.टी. 2009 में क्या था कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की क्या प्रावधान किया गया कि जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब मधुमक्खियों से जुड़े तथ्य। अब मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर के समय पे क्या होता है, मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। और इसी समय पे क्या होता है, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर। अब मधुमक्खी पालने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हमें एक बक्सा चाहिए, मीठा घोल बनाने के लिए चीनी चाहिए और छत्ता साफ करने के लिए दवाइयाँ चाहिए। अब एक लीची के पेड़ पे कितना होता है, 12 केजी तक शहद निकल सकता है एक लीची के पेड़ पे। अब क्या होता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें क्या होता है, जो मादा मक्खियाँ होती हैं वही काम करती हैं ज़्यादातर, और केवल जो रानी मक्खी होती है वह अंडे देती है। और अगर हम वही चींटियों की बात करें, चींटियों में क्या होता है, जो रानी चींटी होती है अंडे देती है, और बाकी जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वह बिल का ध्यान रखती हैं और खाने का बंदोबस्त करती हैं। और दीमक और तैतैये इसी प्रकार से समूह में रहते हैं। अब क्या है कि जब भी बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया जाए जिसमें बहुत सारे स्थान हों, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जब बच्चों को हम कभी भी ऐसा पाठ पढ़ाएं जिसमें बहुत सारे स्थान हो, तो उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को मैप के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें मैप लगाया हुआ है, इसमें हम साफ बच्चों को बता सकते हैं कि अहमदाबाद से हम यहाँ पे गए, फिर मडगांव गए, फिर हम केरल गए। इसमें हम बच्चों को काफ़ी आसानी से समझा सकते हैं और बच्चे उस बात को काफ़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। इसलिए जब भी हम कभी बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाएं जिसमें बहुत सारे स्थान हो, तो हमें ऐसा करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए
कि बच्चों मैप से वो चीज़ समझानी चाहिए जिससे बच्चों को वो हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाए। अब गुजरात में कौन कौन से जो स्थान हैं, जो गांधी धाम है, अहमदाबाद है और वलसाड है, ये सारे कहाँ हैं, ये गुजरात में। अब केरल में कौन सी जगह है, कोझिकोड। कोझिकोड कौन सी जगह है, केरल में है। अब गुजरात में जो प्रमुख खाने के सामान हैं कौन कौन से हैं, ढोकला वहाँ पे फेमस है, ढोकला चटनी, उसके बाद नींबू के चावल और मिठाइयाँ, ये सब क्या है गुजरात में काफ़ी फेमस हैं। अब हम मडगांव की बात करते हैं। मडगांव क्या है, मडगांव गोवा में क्या है, एक जगह का नाम है। अब क्या है, जब मडगांव रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो उसके आसपास हम देखेंगे क्या होते हैं, लाल कलर की लाल मिट्टी पाई जाती है। और जब भी हम किसी रेलवे स्टेशन का बोर्ड देखते हैं, हमें उस पर ध्यान देंगे तो हमें पता लगेगा कि उस पर क्या होता है कि उस स्थान की समुद्र तल से दूरी भी वहाँ पे लिखी होती है। तो वहीं हम मडगांव की बात करते हैं। मडगांव में क्या है, मडगांव गोवा में है, गोवा वहाँ पे क्या है, लाल मिट्टी है। अब जब हम गोवा से केरल जाते हैं तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, 92 सुरंग पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। जब हम गोवा से केरल जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 92 सुरंग पड़ेंगी और 2000 पुल पड़ेंगे। और वही हम उद्दीपी स्टेशन में पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हम नारियल के पेड़ देखेंगे, चावल की खेती, और वहाँ पे क्या हो, ज़्यादातर जो लोग होते हैं क्या करते हैं, क्रीम रंग की क्या करते हैं, धोती पहनते हैं। वहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों को देखेंगे वो क्या होंगे, क्रीम कलर की क्या धोती पहने हुए होंगे। अब जो कुछ भाषाओं को जब हम देखते हैं, मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में। अब हम मलयालम भाषा के कुछ शब्दों को देखते हैं। मलयालम भाषा में जो वलियम्मा होता है, वलियम्मा किसको कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को। जो मलयालम में वलियम्मा होता है वो माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। अमुम्मा, अमुम्मा किसे कहा जाता है, माँ की माँ को, अमुम्मा। अब फेरी क्या होती है, फेरी क्या होती है, केरल में एक नाव की तरह होती है जिसमें क्या होता है कि जब एक तट से दूसरे तट जाने के लिए लोग, उसमें काफ़ी सामान रखे उसमें लोग भी जाते हैं, एक तट से दूसरे तट जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब रेलवे टिकट, ये फेरी को आप देख सकते हैं, फेरी हमें कैसी दिखती है। अब रेलवे टिकट पे क्या होता है, काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। जब हम रेलवे टिकट लेते हैं, रेलवे टिकट पे क्या लिखा होता है, रेल का नंबर, रेल का PNR नंबर, सफ़र शुरू होने का स्थान, तारीख, बर्थ, डिब्बे का नंबर, जिस स्थान पर जाना है, उसका किराया और दूरी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रेल की टिकट पर लिखी होती हैं।